Good morning, students. As we have done chapter number 5 and the revision of chapter number 4 and 5, so today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, and the title of the chapter is Personalizing Windows 7. I'm going to open your PDF book in front of you, and then we'll read the first page and then I'll explain you what to do in this chapter. Okay, now see on the screen, this is the chapter that I have told you. The name is Personalizing Windows 7. Last chapter that we have done is Knowing Windows 7. और उस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था, विंडोज़ के बीच में स्विच कैसे करते हैं, विंडोज़ के व्यू को कैसे चेंज करते हैं, फोल्डर व्यूज़ को, और मिनिमाइज़ करना विंडो को, मैक्सिमाइज़ करना विंडो को, ये सब चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई थी. आई होप कि आप सब ने ये करके देख लिया होगा जिनके घर में कंप्यूटर्स हैं. विंडोज 7 स्क्रीन पे क्या क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट मेन्यू के थ्रू ओपन किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम विंडो के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और स्विच बिटवीन विंडोज़, एक विंडो से दूसरे विंडो के बीच में जाना, विंडो को क्लोज़ करना और विंडोज़ शट डाउन करना विंडोज़ को, ये सब सीखा था. इस चैप्टर में हम देखेंगे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक्स कवर्ड. सबसे पहले लिखा है ओपनिंग पर्सनलाइजेशन विंडो, फिर सेकंड है चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थर्ड चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये शायद आपने कभी किया हो लेकिन आज मैं आपको इसका करेक्ट वे बताऊंगा. थर्ड है सेटिंग द स्क्रीन सेवर, फोर्थ है चेंजिंग द कलर स्कीम, फिफ्थ है अप्लाइंग थीम, सिक्स्थ पॉइंट जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एडिंग एंड रिमूविंग अ गैजेट ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, सो विल स्टार्ट. सबसे पहले I'll read and then we'll start. सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपनिंग पर्सनलाइजेशन विंडो. Now it is written here that you can open the personalization window to decorate the desktop of Windows 7. आप अगर अपने विंडो को अपने हिसाब से, अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन करना विंडो का. आप चाहते हैं आपके डेस्कटॉप पे आपका फ़ोटोग्राफ आए या कोई फ़ोटोग्राफ आपने खींच के कंप्यूटर में पहले से सेव कर रखा है वो एज एन डेस्कटॉप बैकग्राउंड आए, या कोई और पिक्चर आए और उसका कलर कैसा हो, ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनलाइजेशन में. विंडो को पर्सनलाइज करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले कैसे ओपन करते हैं इसको, देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर. पॉइंट नंबर 2, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडोज अपीयर्स. ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किया जाता है सेटिंग्स को, कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंट्रोल पैनल इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू चेंज सम सेटिंग्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. सो कोई भी सेटिंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ की चेंज करनी है तो हमें उसके लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ता है. अभी मैं आपको स्टेप्स रीड कर रहा हूँ, फिर आपको करके भी दिखाऊंगा और आप भी उसको करेंगे. पॉइंट नंबर 3 है क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. कंट्रोल पैनल की जब विंडो आपके सामने खुल गई है, विंडो खुली हुई है, उसमें आपको क्लिक करना है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में. जब अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो फिर से खुलेगी. वो विंडो कैसी दिखेगी, वो विंडो ऐसी दिखेगी. ये जो विंडो है आपके सामने ये अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन की है. फिर आपको क्या करना था, अपने विंडोज़ को पर्सनलाइज करना था, तो आप करेंगे क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. फिर जब पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे हम, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर होगी. वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी कुछ जैसा आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5 है क्लिक ऑन द क्लोज बटन व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग. अब यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप थीम्स को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं अगर स्क्रीन सेवर नहीं है. स्क्रीन सेवर क्या है, इसके बारे में जब मैं आपको स्क्रीन सेवर का चेंज करना बताऊंगा तो बताऊंगा स्क्रीन सेवर क्या है. यहाँ अपडेट योर नॉलेज में लिखा हुआ है यू कैन ऑल्सो ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो बाय राइट क्लिकिंग ऑन एन एम्प्टी प्लेस ऑफ द डेस्कटॉप and then click on personalize from the menu that appears. एक शॉर्टकट तरीका है
जैसे कि ना हम जैसे कि अभी हमने जो स्टेप्स फॉलो किए कि पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर सेटिंग्स में गए, फिर कंट्रोल पैनल में गए, फिर पर्सनलाइजेशन एंड अपीयरेंस पे क्लिक किया, फिर पर्सनलाइजेशन पे क्लिक किया, तो ये लंबा रास्ता था। छोटा रास्ता क्या है, शॉर्टकट वे क्या है, हम अब पर्सनलाइजेशन विंडो को खोलने के लिए डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह पर अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और उसमें जो मेन्यू आता है उसमें पर्सनलाइज एक ऑप्शन आता है, वहाँ अगर उसको क्लिक कर देंगे तो हम डायरेक्टली इस विंडो में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये करके दिखाने जा रहा हूँ 2 मिनट में, नेक्स्ट देख लीजिए। फिर उसके बाद एक पेज पेस्ट करूँगा जिसको ये जो मैंने इतने पेजेस पढ़े हैं ये पेस्ट करूँगा, इसको रीड करिएगा और ये जो मैं करके दिखाने जा रहा हूँ ये आप करेंगे जिनके पास कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन, यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है पर्सनलाइजेशन। ये देखिए पर्सनलाइजेशन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा पर्सनलाइजेशन पे तो ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन विंडो में 3 ऑप्शंस हमें दिए हैं, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, चेंज माउस पॉइंटर, माउस का पॉइंटर जैसा भी हैंड दिख रहा है, एरो दिखता है, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, चेंज योर अकाउंट पिक्चर। अगर आपके कंप्यूटर पर यूज़र कोई बना हुआ है तो उसमें जो पिक्चर आती है उसकी पिक्चर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ थीम चेंज करना चाहें अगर तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करना और सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन सेवर को चेंज करना। इतनी चीज़ें हम इस पर्सनलाइजेशन विंडो से चेंज कर सकते हैं। ये तो था लॉन्ग वे। दूसरा शॉर्ट वे क्या है, ये डेस्कटॉप पे किसी भी खाली जगह पे हम अगर राइट क्लिक करते हैं माउस से तो इस मेन्यू में भी ऑप्शन खुलता है पर्सनलाइज। देखिए लास्ट ऑप्शन दिया है पर्सनलाइज, तो जब हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो सेम विंडो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे थीम चेंज करनी है, यहाँ पे देखिए एक नेचर थीम दी हुई है डेस्कटॉप पे, तो मैं नेचर पे क्लिक करता हूँ। सिर्फ मुझे डबल क्लिक करना है और अब मैं डेस्कटॉप जाके अपना चेक करूँ तो देखिए नेचर थीम आ गई है। इस तरीके से अगर हम डेस्कटॉप की थीम चेंज करना चाहें, मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी एक थीम लेता हूँ कोई आर्किटेक्चर। मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया आर्किटेक्चर पे, डेस्कटॉप पे जाके चेक करिए आर्किटेक्चर की नई फोटोग्राफ्स आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी डेस्कटॉप थीम और बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर माउस पॉइंटर को चेंज करना है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ चेंज माउस पॉइंटर ऑप्शन पे। देखिए माउस पॉइंटर के इतने ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं माउस पॉइंटर को एरो की जगह प्लस साइन बनाना चाहता हूँ तो मैं प्लस साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्लस साइन को कंप्यूटर में बोलते हैं प्रिसीशन। तो अगर मेरा माउस पॉइंटर में चाहता हूँ जो एरो आ रहा है इसकी जगह प्लस साइन आए तो मैंने प्लस साइन सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब फिर से चेंज करते हैं, शायद चेंज नहीं हुआ, ये इसमें पड़ा नहीं हुआ होगा, कुछ और लेते हैं, हैंड राइटिंग वाला लेके देखें। हैंड राइटिंग एरो लेते हैं, अप्लाई और ओके। Why doesn't change? Okay, now in this way you can change your mouse pointer. It is not changing, there is some technical problem in computer, but you can change the pointer options like this only. माउस का जो पॉइंटर है आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा 2 चीज़ें, एक तो थीम को चेंज करना और दूसरा माउस पॉइंटर को चेंज करना। इसके बाद अगर हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड हम चेंज कर ही चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं
कुछ और चीज़ें